everyone, so welcome or welcome back to my channel. So yeah, I'm very sorry but yeah, I'm back. तो मैंने पता नहीं लास्ट वीडियो कब डाली थी, बहुत ही लेट हो चुका है मुझे नए वीडियो डालते हुए, क्योंकि रीज़न भी थे यार। देखो मेरे मेरी टॉपिक एग्ज़ाम आने वाली थी जो कि अप्रैल में थी, जो कि कल थी। आज है 14 अप्रैल, तो 13 अप्रैल को हमारे संडे के दिन हमारा टॉपिक था। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी कि मतलब पहली बार ये मेरा टॉपिक था और मैं यहाँ पे आके दे रही हूँ। और एक तो टॉपिक 2 है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और पता नहीं मैं आई विल स्पिल द बीन्स दैट इस बार का टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, मैं कह रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। तितकी जो कि है लिसनिंग टेस्ट वाज रियली हार्ड. So I didn't know how I did in my topic test. The result will be published, I think, in May, the last day of May, and I don't know how I'm gonna do, how my results will be, but yeah, at least they're done. My first topic is done. I still have one topic. I still have topic on May, I guess. Yeah, on May. But yeah, एक तो गया ना, तो यार मैंने वीडियोस डालने में बहुत देरी लगा दी है, क्योंकि आई नो आई शुड हैव रेगुलर बट बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक मैं किसी और जगह पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो या लिव इट, टॉपिक अब चला गया, टॉपिक ख़त्म हो गया। हालांकि एक और है, लेकिन एक तो गया, तो इसीलिए मैं आई एम बैक विद ए न्यू वीडियो। और ये जो वीडियो है, आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं कुछ पर्सनल क्वेश्चंस जो कि मुझे इंस्टाग्राम डीएम्स पे आते रहते हैं, और मैं उनके आंसर्स देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके बहुत सारे क्वेरीज हैं, बहुत मतलब उनके क्वेरीज ख़त्म ही नहीं होते। मुझे इतने सारे डीएम्स आते हैं और मैं जवाब दे के थक जाती हूँ, फिर भी उनके क्वेरीज नहीं ख़त्म होते। तो या मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ उन सब क्वेरीज का आंसर्स लेके आई हूँ मैं। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आई होप कि आई विल हेल्प यू. Okay, so without any further ado, let's get into the video. So yeah, इस फ़ोन में से मैंने वो सारे क्वेश्चंस है मेरे पास, तो मैं एक के बाद एक क्वेश्चंस पढ़ती जाऊंगी उसके और आंसर्स देते जाऊंगी. आई होप आपको समझ आई होगी. अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूँगी. ओके, सो या लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, if we don't have passport copy, then what do we have to submit instead? So देखो, एक तो पासपोर्ट अगर तुम्हारे पास है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि पासपोर्ट एक किसी भी पर्सन का सबसे अच्छा आईडी कार्ड होता है अगर उसको इंटरनेशनली ट्रैवल करना हो तो. बट जीकेएस में अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है एज एन इंडियन, आई विल सजेस्ट यू टू सबमिट योर वोटर आईडी कार्ड, बिकॉज वोटर आईडी कार्ड इज़ आवर नेशनल आईडी कार्ड. सो या यू कैन सबमिट योर voter ID card and your parents' voter ID card too. Okay. So the second question is, my exams are in semesters, so how should I fill my mark certificate in the form? ये कैसा क्वेश्चन हुआ भाई? तो उस I don't know what you want to say, but उस फॉर्म में जो है सेमेस्टर वाइज का भी सेक्शंस है जहाँ पे तुम अपने मार्क्स फिल कर सकते हो. मैंने अपनी एक पूरी वीडियो बनाई हुई है जीकेएस फॉर्म कैसे फिल करना है, यहाँ पे मैं उसका लिंक दे दूँगी. तुमको अगर देखना है तो वो वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने पूरे डिटेल में बनाई है वीडियो, तो वहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे कैसे मार्क्स फिल करने हैं. और जीकेएस फॉर्म में भी वो सेमेस्टर वाइज मार्क्स तुम फिल कर सकते हो, सो इट्स नॉट ए वेरी बिग प्रॉब्लम. So the third question is, I don't understand form number 3, 4, 6 in GK's application. What to do in them? Again, मैंने एक पूरी डिटेल लंबी वीडियो बनाई है जीके's फॉर्म में, तो अगर तुमको वो
कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिलअप करते हुए तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो. Is the interview online or offline? Obviously it's online, because तुमको for in university student you cannot come to Korea to give an interview, right? So it's online, and you will do your interview through Zoom call. So yeah, it's online. 14, please can you send your personal statement, major subject recommendation? Bro, it's a personal statement, so please don't ask for personal statement, because it is called personal statement. It's personal. I have my personal details in my personal statement, which I don't want to show to anyone, strangers. So please understand, I cannot share my personal statement. I can give you some tips, I can help you with your personal statement, but I cannot directly send my personal statement to you. Please understand, it's called personal statement. I have my personal details in them, please. So the next question is, why are you applying to this university or this scholarship? Like, really? This scholarship is the most demanding scholarship nowadays, because it's free. Everything is free. Like, you can come to Korea for free, you can study here for free, you can choose your major for free. They will give you money to do everything. You don't have to spend a penny. So why not to choose this scholarship? And it's a very prestigious scholarship, it's a national scholarship. It's very hard to get this scholarship because it's a government scholarship. There is no scam in this. There is nothing called agent or anything like this. It's a government scholarship. You will go through Korean government. So obviously you should try this scholarship if you have abilities. So yeah. So the next question is, why do you want to study in South Korea? Bro, seriously, why are you asking me these questions? These are like interview questions. Are you asking me your interview questions? Okay, I'm not gonna answer these questions. You should think and answer these questions. Like, you have your own reasons, right? You don't want, you shouldn't say the thing that I answered in my interview. You should think by yourself and think why you want to come to Korea, what are the plus points, what are the negative points. So you should think by yourself, don't ask me, please. So the next question is, which track is better? If I have to choose, then I will say that university track is better than embassy track, because I have my own reason, So first I applied to embassy track, but in embassy track the competition is really high, and as for India it's really high, because I think हर साल इंडिया में 20,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, और एम्बेसी ट्रैक में कुछ सारे सीट्स ही है. सो आई थिंक बट इन यूनिवर्सिटी ट्रैक तुम अगर यूनिवर्सिटी कोई भी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, तो इसका मतलब है तुमने स्पेशली उस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया है. एंड ये भी तुम्हारा प्लस पॉइंट है, क्योंकि तुम कोई और भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते थे, लेकिन इसके अलावा तुमने उस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया है. दैट मीन्स that university is in your top priority list. So I think university track is better than embassy track. So the next question is, how to choose university? So I will suggest you to go through the university's information, and will go through and you should go through the professor list. And if you find any professor that has the similar research field to your interest, like if you have the same or similar research field in that particular डिपार्टमेंट, अगर तुमने जो यूनिवर्सिटी चूज़ किया है उसमें भी वो मेजर है जो तुम चूज़ करना चाहते हो, और उस मेजर के अंदर
ऐसे प्रोफेसर्स है जिसमें जिनके रिसर्च फील्ड तुम्हारे इंटरेस्ट के साथ मैच कर रहा हो, तो तुम उस यूनिवर्सिटी को चूज़ करो। एंड ये फर्स्ट पॉइंट है। एंड सेकंड पॉइंट, और बाद में तो वो सब आते ही हैं कि यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। अगर ऑब्वियसली अगर सोल में है तो इट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। एंड द नेक्स्ट इज़ हाउ टू राइट पर्सनल स्टेटमेंट, व्हाट शुड आई राइट इन इट, कैन यू सेंड योर personal statement is your personal details, so you should write the things you want to say to the university, to the professor, and to your department. Personal statement is the only thing that will give you the chance to get into that university. तुम उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से जाके सीधा नहीं मिल रहे हो, वो तुम्हें जानते भी नहीं है, तो तुमको अपना पर्सनल स्टेटमेंट ऐसे लिखना है कि वो उस पर्सनल स्टेटमेंट के थ्रू तुम्हारी एक पिक्चर बना सके, तुम्हारी एक इमेज उनके दिमाग में बैठ जाए कि ये लड़की या ये लड़का ऐसे 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 है, ये इसने ये किया है। तो तुमको ऐसे उस पर्सनल स्टेटमेंट को ऑर्गेनाइज करना है जिसमें तुम्हारी सारी खूबियाँ, तुम्हारी सारे प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स भी लिखो, लेकिन ऐसे लिखो कि तुम उस माइनस पॉइंट को कैसे अपने प्लस पॉइंट में बदलोगे। तो ऐसे तुम्हें अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है। ओके, एंड या आई कैन नॉट सेंड यू माई पर्सनल स्टेटमेंट, सॉरी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड आई राइट अबाउट माई मेजर। So for your major, you should write why did you choose that major, and how you gonna study your major. And so वो लोग तुम्हें पैसे देकर अपने देश में बुला रहे हैं, राइट? सो तुमको उनको बताना है कि तुम पे वो अपना इन्वेस्ट क्यों करें और तुम्हारे मेजर से उनको क्या फ़ायदा होगा, ये सब तुम्हें लिखना है। द नेक्स्ट इज़ Which language is better for interview, Korean or English? Obviously अगर तुमको कोरियन लेवल 6 की आती है, टॉपिक लेवल 6 की आती है, मतलब तुम फ्लुएंटली बोल सकते हो, तो ही कोरियन चूज़ करो, वरना इंग्लिश इज़ फाइन एंड गुड। मैंने भी अपने इंटरव्यू इंग्लिश में किया था। तो अगर तुम इंग्लिश भी अच्छी बोलते हो, तुम्हारी पर्सनल स्टेटमेंट में अच्छी इंग्लिश है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट बहुत अच्छे से लिखा था, मतलब सब कुछ इंक्लूड किया था मैंने, अपने प्लस पॉइंट्स, मैंने अपने नेगेटिव पॉइंट्स सारे, और मेरे प्रोफेसर इतने, मैं बता रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। उन्होंने मतलब 2-3 बार मुझे उस इंटरव्यू के थ्रू ही बताया था कि I like your personal statement really much. Because of your personal statement and because of your English skills, I gave you the highest point among all the interviewers. That's why you are here today. So ये बात उन्होंने मुझे 3-4 बार उस इंटरव्यू में भी बोला है, और कोरिया आने के बाद मैं जब उनसे मिलने गई थी तो वो बात भी वो बोले जा रही थी कि बिकॉज ऑफ योर इंग्लिश स्किल्स आई गेव यू द हाइस्ट मार्क्स। सो अगर तुमको इंग्लिश भी अच्छी तरह आती है तो तुम इंग्लिश में ही करो। अगर तुम रिसर्च पेपर भी अच्छे से लिख सकते हो इंग्लिश में, सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। तो अगर तुमको इंग्लिश अच्छी तरह आती है तो इंग्लिश में ही दो, नो नीड टू इम्प्रेस देम बाय योर कोरियन। ए टूटी फूटी कोरियन कोई बात नहीं, तुमको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में ही दो। So the next question is TOPIK and IELTS exams are compulsory for GKS. So it's not compulsory but it will boost up your score. मैंने भी जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने टॉपिक नहीं दिया था क्योंकि मैं कोलकाता में रहती हूँ और कोलकाता से टॉपिक सेंटर बहुत दूर है, या तो दिल्ली या फिर कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट साइड पे, त्रिपुरा। I forgot, sorry, so sorry, I forgot. But yeah, मैंने टॉपिक नहीं दी थी पर मैंने आइल्स दी थी और आइल्स का स्कोर मैंने दिया था, इसीलिए आई थिंक मेरा पॉइंट्स बूस्ट अप हुआ है। तो या अगर तुम्हारे पास टॉपिक नहीं है तो तुम आइल्स दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हो जो अपने आइल्स स्कोर, अपने टॉपिक स्कोर सारे सबमिट करते हैं। तो अगर तुम्हें भी उनके लेवल में जाना है तो तुम्हें कुछ तो सेंड करना पड़ेगा। तो टॉपिक अगर है तुम्हारे पास दैट्स वेरी वेरी गुड, बट अगर नहीं है तो तुम अपना आइल्स स्कोर भी सेंड कर सकते। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। देयर आर सम लास्ट क्वेश्चंस। ओके, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए भी हैं, और अगर फिर भी आपको अगर कुछ और भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं देती रहूँगी आंसर्स।
So yeah, let's move on to the next question is, what should I do to improve English and confidence? Actually, I belong to village, but my dream is big, but I don't want to proper guidance and no one is... Okay. So yeah, देखो, ऑनेस्टली सेड मैं बोलती हूँ मैं कोलकाता से हूँ, बट मैं प्रॉपर एग्जैक्ट कोलकाता से नहीं हूँ, मैं भी एक विलेज से ही आई हूँ। एंड मैं जानती हूँ कि तुमको सारी गाइडेंस नहीं मिली होगी, तुम मुझे एज एन एग्जाम्पल तुम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं भी बिल्कुल एक विलेज से बिलोंग करती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड था सब कुछ, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइज करना सब कुछ, एक स्टेप बाय स्टेप जानना, सबको पूछना, तुम्हें कोई मतलब हेल्प नहीं करेगा, ऑनेस्टली सेड कोई हेल्प नहीं करता, बस तुमको वो ऐसे एज ए मेंटर कह लो, वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, लेकिन उनको तुमको ही उसमें चलना है और तुमको ही ऑड्स जो आएंगे उनको कॉन्क्वेयर करके सामने आगे बढ़ना है। मैं क्या बोल रही हूँ, बट या तो यू गेट इट राइट, यू गेट इट व्हाट आई वांट टू से, राइट। सो या तुमको ही सब कुछ अकेले में ही करना है, तो एक के बाद एक इन्फॉर्मेशन लेते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि मैंने जब फर्स्ट अप्लाई किया तो मैं रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ इशू हो गया था। बट सेकेंड टाइम मैंने हार नहीं मानी और मैंने फिर से अप्लाई किया विथ करेक्ट डॉक्यूमेंट्स। तो यार जो किया मैंने सब कुछ अपने अकेले में ही किया, अपने पढ़ाई संभालते हुए। सो यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ, बस मैं थोड़ी हेल्प कर सकती हूँ। और कॉन्फिडेंस बूस्टअप कैसे करें? कॉन्फिडेंस तो ऐसे बूस्टअप नहीं होगा जब तक तुम खुद ना ट्राई कर लो। बाहर जाके लोगों से मैं सजेस्ट करूँगी, बाहर जाके लोगों से मिलो, दूसरी कंट्री के लोगों से बात करने की कोशिश करो। यूट्यूब पे बहुत सारे आजकल वीडियोस भी आ रहे हैं मोटिवेशनल, उनको देखो, अपने कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टअप करते हो उनको देखो, ट्राई करो, खुद पे यकीन करने की ट्राई करो, खुद को बिलीव करो कि आई कैन डू इट। मैंने भी ऐसे बहुत सारे परेशानियों का मैंने संभाले हैं, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी हुई थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा टूट भी गई थी, मैं बहुत एंग्जाइटी से जूझ रही थी, लेकिन मैंने सब कुछ किया और आज मैं यहाँ पे कोरिया में हूँ। सो तो मैं खुद तुमको भी बोलूँगी, तो अगर तुमको खुद पे बिलीव है, तुम खुद पे यकीन करते हो, सो दैट आई कैन डू इट, देन यू कैन ओनली डू इट। बट अगर तुम हमेशा ऐसे डरते रहोगे कि मैं ये सारे कैसे होगा, मैं ऐसे अकेली कैसे करूँगी, ये सब कैसे होगा, तो ट्रस्ट मी, यू कैन नेवर डू इट, यू विल नेवर डू इट। क्योंकि मैं भी पहले सोचती थी कि ये कैसे होगा, मैं अकेले सब कुछ कैसे करूँगी, लेकिन मैंने सब कुछ किया और आज मैं यहाँ पे हूँ। ऑनेस्टली सर, मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया था, मेरे फ्रेंड्स को भी इस स्कॉलरशिप के बारे में कुछ नहीं पता था। उनको तो कोरिया आने का, मैं जब बोलती थी कि मैं कोरिया जाने की प्रिपरेशन कर रही, तो वो हंसते थे मुझ पर कि तुम कहाँ की हो और कहाँ जाने की सोच रही हो। लेकिन आज मैं यहाँ पे हूँ और वो लोग जो हंस रहे थे मुझ पर, आज वो बोलते हैं कि आई प्राउड ऑफ यू, यू आर द ओनली गर्ल हु वेंट आउटसाइड ऑफ आवर कंट्री। So yeah, if you believe in yourself, you can do it. Just say that I can do it and you will do it. Trust me, you will do it. Just ये manifest करना सीखो कि मैं जाऊँगी कोरिया, अगर तुम्हें स्पेशली यहाँ पे आना है, कि तुम्हारी ये ड्रीम है, तो यार just trust yourself and go ahead. Don't give up. बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको रुकना नहीं है, तुमको बस आगे बढ़ते जाना है और चीज़ें अपने आप होते जाएंगी। ट्रस्ट मी, जस्ट डू योर बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट। ओके, मैं इतना ही बता सकती हूँ। सो या इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। मैंने बहुत बातें कर ली है। अगर आपको मेरी इस इंफॉर्मेशन से कुछ हेल्प मिलती है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट दे विल ऑल्सो गेट द हेल्प। और आपको स्पेशली और कुछ वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन। आई विल try my best to give you the video. And yeah, so yeah, आज का वीडियो यही तक था। अगर आपको हेल्प मिली है, so please share this video. Till the next video, bye bye, be happy, be healthy, and all the best for GCAS. Let's meet in Korea. Bye bye.